मध्य प्रदेश का मजदूर अगर महाराष्ट्र से पैदल चलते हुए पटरी पर कट के मर जाता है तो महाराष्ट्र की सरकार की जिम्मेदारी है, वो हत्या की जिम्मेदार है। और उत्तर प्रदेश का मजदूर अगर ट्रक में सवार होने की वजह से औरैया में मर जाता है तो राजस्थान या पंजाब या छत्तीसगढ़ या जिस भी राज्य से वो आ रहा है वहां की सरकार जिम्मेदार है। निश्चित रूप से इसकी जिम्मेदारी हम सब की है, हम सब की जिम्मेदारी है। जो भी स्टेक होल्डर्स जुड़े हुए हैं, और उसमें मैं मानता हूं कि मीडिया के मित्र भी उसमें उतने ही जिम्मेदार हैं जो इस तरह के पैनिक को फैलाने के लिए जो है वो इस तरह की न्यूज को दिखा रहे हैं। मुझे लगता है कि हमको इस समय सबको मिलकर के उनको पैसिफाई करने की, वो अपनी जगह पर रुकें, इस तरह के संदेश को नीचे डिसमिनेट करने की आवश्यकता है। ये चीज और आगे ना हो, मजदूर वापस अपनी जगहों पर लौटने को तैयार हों, उनको रोजगार की दिशा में, उनको काम वापस शुरू होने की दिशा में कुछ उम्मीद की किरण दिखाई दे। आत्मनिर्भर भारत के इस प्लान में आपके मंत्रालय के पास आगे का रोड मैप क्या है, जल शक्ति मंत्रालय के पास? देखिए, आत्मनिर्भर भारत में जिस तरह से एमएसएमई सेक्टर को, कृषि क्षेत्र को, मजदूरों को, गरीबों को, सबको अब तक घोषित पैकेज में सारे स्टेक होल्डर्स को वापस अपनी एक्टिविटीज को रिवाइव करने के लिए हैंड होल्डिंग का प्रावधान किया गया है। जहां तक मेरे मंत्रालय का प्रश्न है, जो मैं मंत्रालय के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो जल जीवन मिशन चला रही है, उस जल जीवन मिशन के माध्यम से हमने राज्यों को आग्रह किया है कि अपनी गतिविधियों को बहुत तेज करने की आवश्यकता है। लगभग देश के प्रत्येक राज्य के पास में भारत सरकार की पिछले साल की दी हुई अनस्पेंट बैलेंस अभी तक पड़ा है, जो खर्च नहीं हुआ ऐसा पैसा पड़ा है, और इस दूसरी किस्त का पैसा हम देने को तैयार हैं। राज्यों को तुरंत जल जीवन मिशन में काम प्रारंभ करना चाहिए, और वो इस तरह से सहयोगी हो सकता है इस परिस्थिति में कि जब प्रत्येक गांव में आप पीने के पानी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, ट्रेंचेस खुदती हैं, पाइप्स ले डाउन होते हैं, टंकी बनती है, सीमेंट का उपयोग होता है, सरिये का उपयोग होता है, पाइप का उपयोग होता है, प्लम्बर को काम मिलता है, मजदूर को ट्रेंच खोलने के लिए काम मिलता है, नल को जोड़ने वाले को काम मिलता है, हर एक व्यक्ति को उसमें कुछ न कुछ काम मिलता है। एक बड़े पैमाने पर एक्टिविटी प्रारंभ की जा सकती है, हर गांव में प्रारंभ की जा सकती है। जल जीवन मिशन रोजगार का एक बहुत बड़ा प्रदाता हो सकता है। हमने राज्यों से, पंचायती राज और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के साथ में मिलकर के हमने एक जो है कॉमन रिक्वेस्ट राज्यों को भेजी है, और उनसे आग्रह किया है कि आप नरेगा में वाटर रिलेटेड एक्टिविटीज को बहुत तेजी के साथ में प्रारंभ कर सकते हैं। नरेगा की जो है दैनिक मजदूरी की राशि को भी 11-12% इस बार बढ़ाया गया, 182 रुपए से 202 रुपए किया गया, और इस तरह से जो है हम लोगों को रोजगार प्रदान कर सकते हैं। हालांकि पिछले दिनों के आंकड़ों को अगर मैं देखूं तो पिछले 2 महीने में ही नरेगा के इस लॉकडाउन के पीरियड में ही नरेगा के कार्यों में 2.87 करोड़ मानव दिवस सृजित हुए हैं, और में काम हुआ है, और 10,000 करोड़ रुपए का भुगतान जो है इन दिनों में ही, पिछले दिनों में हुआ है जी। तो निश्चित रूप से सरकार इन सारे विषयों पर एक साथ केंद्र सरकार काम कर रही है, लेकिन प्रभावी ढंग से हम सबको मिलकर के, राज्यों को और केंद्र को सहकार की भावना के साथ में मिलकर के इसमें और अधिक काम करने की आवश्यकता है।